जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस का सेट 2 करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र का, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम 28 जनवरी को होने वाला है। 28 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है इसी महीने, उसका हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं और ये इसका सेट 2 होगा। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है, आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। सभी सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाएंगे, जैक ने बता दिया है, इसीलिए आप लोग जो है पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहले सवाल पे आ जाते हैं। सबसे पहला सवाल, अब आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोग समझदार हो गए हो, समझ पा रहे होंगे कौन से सवाल एग्जाम में आएंगे, कौन से सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। तो पढ़ना है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर से पढ़िए, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा आप लोगों के एग्जाम में। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग रिक्तिका। खाली संरचना को क्या बोलेंगे? रिक्त स्थान बोलते हैं ना, तो रिक्तिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आइए। कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, पहचानिए। तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर या फिर लोहा। तो देखिए कितनों बुद्धू से बुद्धू स्टूडेंट होगा ना, वो जानता है कि तांबा धातु होता है, एल्युमिनियम धातु होता है, लोहा धातु होता है। एक वो नमूना यहाँ पे दिख रहा है और आप लोग इसको नहीं पहचान पा रहे हो, बस यही जो है वहाँ पे धातु नहीं है। ऑप्शन सी सल्फर। सल्फर क्या है? धातु नहीं है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में वायरस के द्वारा होने वाला सामान्य रोग क्या होगा? टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया या फिर क्षय रोग। राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका पोलियो। वायरस के द्वारा होने वाला सामान्य बीमारी मनुष्य में कौन सा बीमारी है? पोलियो है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? कौन सी धातु का विद्युत लेपन करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रोमियम। किसका करते हैं? तो क्रोमियम का करते हैं। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम होगा? यानी जो किशोर बालक बालिकाएं होती है उनके लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा कहलाएगा? तो रोटी, दाल, सब्जी, है ना, रोटी, दाल, सब्जी। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी होगा? आपके पास ऑप्शंस हैं, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर घर्षण बल। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दहनशील पदार्थ नहीं है, यानी कि जलने वाला पदार्थ नहीं है, आपको पहचाननी है। तो देखिए लकड़ी जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, कोयला भी जल जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं जलेगा। वही पूछ रहा है कि कौन दहनशील नहीं होगा? पत्थर नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या होगा? तो मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, सदैव या फिर कभी कभी या विशेष दशा में या फिर कभी नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सदैव। क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है आपसे कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है दाल, फल, चावल या फिर शहद। देखिए जंतु के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो जंतु के द्वारा जो यहाँ पर प्राप्त करते हैं वो हम लोग शहद प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, मधुमक्खी के द्वारा। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, आपको पहचाननी है। सीरियस, मंगल, बुध या फिर शनि। तो कौन ग्रह नहीं होगा? तो सीरियस यहाँ पे ग्रह नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, बर्फ पर चलने पर, है ना, बर्फ के चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि। तो बर्फ पर आप चलोगे तो आप फिसल जाओगे। क्यों फिसलोगे? घर्षण कम होने के कारण, घर्षण अधिक होने के कारण, घर्षण कम, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, घर्षण के कम होने के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? यहाँ पे प्राकृतिक रेशा को पहचाननी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रेशम। प्राकृतिक रेशा कौन हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा आपका हर्टेज, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आकर्षण। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है एलपीजी गैस का। ठीक है, याद रखिएगा। वनोन्मूलन का क्या कारण हो सकता है? भवन का निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कौन यहाँ पे जीवाश्म ईंधन होगा? तो कोयला। कोयला कौन सा ईंधन हो जाता है? तो जीवाश्म ईंधन हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग जो होता है वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म कौन हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो आप लोगों का 28 तारीख को एग्जाम होगा ना, विज्ञान का। तो आप लोग जानते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो जैक के द्वारा जारी किया गया आप लोगों के लिए, उसको देख कर जाइएगा। सभी सवाल मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सबसे पहला सवाल आपका जो इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर का सवाल। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कोशिका की खोज किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट हुक है, एंटवन लीवेनहॉक है, एडवर्ड जेनर है, लुई पॉस्चर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट हुक। अब देखिए, किसी को चीज़ को आप इमेजिन करो अपने मन में कि कोशिका को जो खोजा गया ना, हुक की सहायता से खोजा गया। एक हुक से ऐसे करके निकाल करके उसको खोजा गया है। तो हुक से आपको रॉबर्ट हुक याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रट्टाफिकेशन मत कीजिए, दिमाग से याद कीजिए, जल्दी याद होगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम। बात समझ में आया? सोडियम को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किससे पहले प्रतिजैविक की खोज किया था? यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सीधा सीधा आपको यह बताना है। तो पेनिसिलिन की। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बस इतना ही याद करोगे काफ़ी होगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर काम करता है। क्यों करता है भाई? क्या कारण है कि वो हाथ में दस्ताने पहनता है? राइट आंसर है हाथ में बिजली का झटका ना लगे, इसलिए वो लोग रबर के दस्ताने को पहनता है। नेक्स्ट सवाल है आपका किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम बताना है। ठीक है, तो देखोगे आप गले में एक उभार आ जाता है लड़कों में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कंठमणि। क्या बोलते हैं? कंठमणि बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आइए। अगले सवाल पे कि दहन के लिए आवश्यक होता है। दहन के लिए क्या आवश्यक होगा? तो दहन के लिए हवा, पानी, आग या फिर ज्वाला। तो हवा जो है बहुत ज़रूरी है दहन के लिए। क्यों? क्योंकि हवा में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जंतुओं को हम लोग अंडप्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप्रजक जंतु कहेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? यानी कि आंख से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, मतलब वो अपाहिज है, देख नहीं पाता है, तो उसको हम लोग कौन सी लिपि जो है कौन सी लिपि से वो पढ़ लिख सकेगा? तो ब्रेल लिपि। उसको क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। देखिए आंख से जो अंधा होता है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लाइंड। बी से ब्लाइंड, बी से ब्रेल। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, याद रहेगा आपको एग्जाम तक।